आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन 1 का सारा क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वही चीज यहाँ पर भी हम लोग को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर प्रूव करने के लिए दिया गया है कि प्रूव कीजिए कि ये जो सेट पर जो डिफरेंशिएबल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कुछ भी नहीं है। तो हम लोग उसी तरह बनाएंगे जैसे पीछे हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। यहाँ पर हमारा एक रिलेशन है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। स्वतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, दोनों को हम लोग सेम करेंगे तो क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर a के हम किसी मान को रखेंगे तो इसमें दो चीज है, एक है लेस देन और एक है इक्वल टू। दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए। तो a का मान यदि हम लोग 1 लेते हैं और लेस देन इक्वल टू 1 रखते हैं स्क्वायर, तब तो ये जो हमको इन इक्वेशन दिया गया है ये सही हो जाएगा, अन्यथा ये गलत होगा। तो 1 के लिए केवल सही हो जाने से सारा सही नहीं हो जाएगा, हम दूसरा भी चेक करेंगे। 2 जब रखेंगे यहां पर और यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 छोटा हो जाएगा 4 से, ये तो सही है। लेकिन जब हम लोग इसको दूसरा कोई मान रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा समुच्चय जो है वो सेट जो है वो R में है, R का मतलब हम लोग P/Q के रूप में भी हम लोग यहाँ पर डिजिट ले सकते हैं। तो यदि यहाँ पर डिजिट लेंगे तो 1/2 और 1/2, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं ना कि 1/2 हो गया और ये हो गया 1/4। और हम लोग जानते हैं कि 1/2 जो होता है वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1/4, जबकि इसमें हमको दिया गया है कि 1/2 लेस देन 1/4, इसलिए ये इन इक्वेशन यहाँ पर गलत साबित हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे या करके कि a नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग सममित के लिए। तो सममित के लिए यही रिलेशन लिखेंगे। तो पहले यहां पर लिखेंगे कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब इसको उल्टा कीजिए, b को यहां a को यहां, स्क्वायर उसी तरह रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम लोग ये देखेंगे कि यदि ये सत्य है इस रिलेशन के अनुसार, तो क्या ये सत्य होगा, हम लोग को इसी को चेक करना है। यदि ये सत्य है तब तो बी ए भी R में होगा, ठीक है। तो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर यदि 2 हम ले रहे हैं a का मान और b का मान 3 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो क्या मिला हमको, 2 लेस देन इक्वल टू 9, यानी 2 लेस देन होता है 9 से, ये तो सत्य है। इसमें असमिका में एक लेस देन है और एक इक्वल टू है, दोनों में से कोई एक संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहां पर यदि हम लोग बदलते हैं, 3 को यहां रखते हैं और 2 को यहां रखते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, 4, ठीक है। लेकिन जो ही इस डिजिट को हम लोग P/Q के रूप में बदलेंगे तो ये सत्य नहीं असत्य हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग पीछे स्वतुल्य में देखें, यहां पर देखिए 3 लेस देन 4, यानी कि 3 छोटा है 4 से, ये तो सत्य है। लेकिन यदि यहीं पर हम लोग 1 कर देते हैं यहां पर, ठीक है, तो यहीं पर स्थिति आपका वही मिल जाएगा जो कि नहीं होगा, देख लीजिए। तो यहां पर 1 करेंगे तो 1 होगा और यहां पर भी 1 होगा। तो यहां पर आ रहा है जो रिजल्ट कि 3 लेस देन इक्वल टू 1, 3 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि लेस देन है 1 से। तो 1 से तो लेस देन होता नहीं है, 3 ग्रेटर देन होता है, इसलिए ये हमको प्राप्त इसमें नहीं होगा। हम लोग इसको काट देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, परिभाषा के अनुसार कि ए बी एलिमेंट ऑफ R, तो बी ए नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R सममित नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में हम लोग जानते हैं 3 पॉइंट होता है,
ए, बी और सी लेने पर 3 पॉइंट हम लोग लेंगे और तीनों पॉइंट के लिए सबसे पहले तो हम लोग वही लिखेंगे कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर तथा b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी जैसे हम लोग यहां पर लिए हुए थे a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हमको b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर नहीं मिला था। उसी तरह यहां पर इसका सेकंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट देखिए दोनों सेम है, लेकिन इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि a लेस देन सी स्क्वायर होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे कि a नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी हम लोग क्या लिखेंगे ए बी एलिमेंट ऑफ r तथा बी सी एलिमेंट ऑफ r, तो ए सी नॉट एलिमेंट ऑफ r, इसलिए r संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ और हम लोग यहां पर लिखेंगे कि चूंकि r लिख देंगे इसलिए करके, इसलिए r न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। यही हमको सिद्ध करना था, हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। वही उसी तरह तो हम लोग चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले इस सेट पर जो हमको ये सेट दिया गया है रिलेशन का, इसको हम लोग सारणीबद्ध कर लें रोस्टर फॉर्म में। तो हम लोग a का मान 1 लिखेंगे यहां पर, a की जगह पर 1, तो b का मान हमको क्या मिलेगा 2। फिर a का मान 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3, फिर 3 रखेंगे तो 4, ठीक है, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6। अब हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि 6 रखेंगे तो 7 मिलेगा, इसमें 6 रखेंगे a की जगह पर तो हमको 7 प्राप्त हो जाएगा और 7 इसमें नहीं है, इसलिए इतना ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1 1 2 2 से लेकर के 6 6 तक मिलना चाहिए r में। 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है इसमें, तो नॉट एलिमेंट ऑफ r लिखेंगे और लिखेंगे a नॉट एलिमेंट ऑफ r, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए जैसे मान लीजिए 1 2 हम ले रहे हैं यहां पर, तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा 2 1 नॉट एलिमेंट ऑफ r। आप लोग देख रहे हैं कि r में नहीं है 2 1, इसलिए a भी एलिमेंट ऑफ r तो b नॉट एलिमेंट ऑफ r, इसलिए r सममित नहीं है। संक्रामक के लिए चलिए लिखते हैं 1 2 एलिमेंट ऑफ r तथा 2 3, इसका सेकंड पार्ट अगला का फर्स्ट पार्ट सेम होता है। देन फर्स्ट एंड लास्ट 1 3 नॉट एलिमेंट ऑफ r, देख लीजिए 1 3 इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि a भी एलिमेंट ऑफ r, b सी एलिमेंट ऑफ r, तो a सी नॉट एलिमेंट ऑफ r, इसलिए r संक्रामक नहीं है, इसलिए r न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को सेट दिया गया है r रियल नंबर और उस पर एक रिलेशन दिया गया है। इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग उसी तरह चेक करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे इस पर। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए ले लेते हैं, दोनों को हम लोग सेम करेंगे। तो a लेस देन इक्वल टू a, ध्यान दीजिएगा इन इक्वेशन में दो चीज है, एक लेस देन और एक इक्वल टू, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यदि हम दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं तो यहाँ पर दोनों बराबर हो जा रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि a एलिमेंट ऑफ r, इसलिए r स्वतुल्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सममित के लिए। तो यही रिलेशन हम लोग लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू b, तो क्या b लेस देन इक्वल टू a होगा? किसी भी r से किसी भी दो नंबर को आप लोग ले लीजिए, यहां पर और यहां पर रख दीजिए। तो यदि ये
सत्य होता है, ये यदि सत्य हो जा रहा है तो ये सत्य नहीं होगा। इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, तो बी ए नट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर सममित नहीं है। संक्रामक के लिए ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी नट इक्वल लेस देन इक्वल टू सी, देन देखिए यदि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए भी सी से छोटा होगा या लेस देन होगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, ए लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो हमको ये प्राप्त होगा इसमें, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, तो देन हमको रिजल्ट इससे क्या प्राप्त होगा, ए लेस देन इक्वल टू सी, तो वो हमको प्राप्त हो गया। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे एलिमेंट ऑफ आर, और ये संक्रामक हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हम लोग को क्वेश्चन में चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर पर बनाए थे, यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है। सेम क्वेश्चन है, अंतर केवल है पावर का। हम लोग दोनों को यदि यहाँ पर सेम करते हैं तो ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू होगा कि नहीं ये देखना है। तो हम बता चुके हैं आप लोगों की यदि यहाँ पर दोनों को हम लोग सेम मान रखते हैं तो 1 के लिए ये ट्रू साबित होगा, लेकिन 2 के लिए ये ट्रू साबित नहीं होगा, क्योंकि 2 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 8, दोनों में से किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ना लेस देन को ना इक्वल को, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नट कर देंगे, इसको काट देंगे, ए नट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सममित के लिए लिखेंगे तो वही रिलेशन लिखेंगे, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, देन बी नट लेस देन इक्वल टू ए क्यू। यदि ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा, तो ये मिलेगा रिजल्ट हमको, आर सममित नहीं होगा। संक्रामक के लिए ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू एंड बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू, देन ए नट लेस देन इक्वल टू सी क्यू, यानी कि ये भी रिजल्ट हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन है, केवल पावर का अंतर है। तो यहाँ पर ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर, ए सी नट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा। तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा कि आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। ये हमारा रिजल्ट हुआ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया गया है कि इस सेट पर ये जो डिफरेंशिएबल रिलेशन दिया गया है परिभाषित, इस रिलेशन को हम लोग को सिद्ध करना है कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन न रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है। तो बहुत आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग सेट में 1 2 3 है, तो 1 1 रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2 3 3 नट एलिमेंट ऑफ आर। आर में ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ए नट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, तो इसका सिमेट्रिक 2 1 भी है आर में, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर सममित है, यानी सिमेट्रिक है। संक्रामक के लिए हम लोग लिखेंगे कि 1 2 एलिमेंट ऑफ आर एंड 2 1 एलिमेंट ऑफ आर, देन फर्स्ट एंड लास्ट 1 1 नट एलिमेंट ऑफ आर। देख लीजिए आर में नहीं है 1 1, इसलिए हम लोग ये रिजल्ट मिलेगा। आर संक्रामक नहीं है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इसलिए आर स्वतुल्य, चाहे पहले लिख दीजिए जो है पहले उसी को लिख दीजिए, आर सममित है लेकिन ना स्वतुल्य है और
न संक्रामक है, यानी न ट्रांजिटिव है। ठीक है, आर सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। इसमें एक सेट दिया गया है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, यानी कि उस कॉलेज में जितने भी पुस्तकालय में बुक है वो सभी पुस्तकों के बारे में बात कर रहा है। इसी पर एक संबंध हमको रिलेशन दिया गया है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे या दोनों को x, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है यानी इक्वल है। अब यहां पर ध्यान देना है कि x लिखे हैं, इसका मतलब कि दोनों एक ही पुस्तक हो गया, और हम लोग जानते हैं कि दोनों एक ही पुस्तक यानी दोनों एक ही बुक में पेजों की संख्या समान होती है, इसलिए ये रिलेशन हमको प्राप्त होगा यहां पर, यानी कि एलिमेंट ऑफ आर प्राप्त होगा और ये स्वतुल्य होगा यानी रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए हम लोग चलते हैं, x तथा y में पेजों की संख्या नंबर ऑफ पेजेस समान है, इक्वल आर इक्वल। तो उल्टा करिए इसको, y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है ना, क्यों समान होगी, क्योंकि दोनों तो एक ही बुक है। यदि इसमें पेजों की संख्या और इसमें पेजों की संख्या सेम है, इक्वल है, तो उल्टा भी करके बोलेंगे तो भी इक्वल ही होगा। इसलिए यहां पर हमको यदि x के रूप में हम लोग लिख रहे हैं तो यहां पर भी हम लोग जो ये पेयर बना रहे हैं वो भी x के रूप में ही कर दें तो अच्छा रहेगा। यहां पर भी x y लिखे हैं तो हम लोग लिख देंगे x y, और यहां पर क्या कर देंगे y x एलिमेंट ऑफ r, इसलिए r सम्मित हो जाएगा। संक्रामक के लिए हम लोग अब यहां पर बदल देंगे a b c को x y और z कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x y पर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा हम लोग एक चीज और ले लेते हैं, y और z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट x और लास्ट z, तो x और z में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है ना, पेजों की संख्या समान होगी। क्यों होगी, आप लोग जानते हैं कि यदि x के पेजों की संख्या बराबर y के पेजों की संख्या, y के पेजों की संख्या बराबर z के पेजों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस, तो x और z के भी पेजों की संख्या समान होगी। इस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, x y एलिमेंट ऑफ r तथा y z एलिमेंट ऑफ r, तो x z एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, तो r संक्रामक हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि r स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। हम लोग लिखेंगे कि r स्वतुल्य, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसलिए R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
इसमें भी हम लोग को एक सेट दिया गया है और इसी सेट पर एक रिलेशन है हम लोग को। इस रिलेशन में हमको दिया गया है कि ये जो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी है वो इवन है, यानी सम है, हमको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह हम लोग चेक करते हैं, इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को दिखाना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे, दोनों को सेम कर देंगे, तो क्या मिलेगा a माइनस ए, तो क्या मिलेगा हमको 0। और हम लोग जानते हैं 0 क्या है, सम है, यानी इवन नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 हम लोग बढ़ते हैं ना 4, तो 2 और 4 इवन नंबर है, इनके बीच कितना का गैप होता है, 2 का। उसी तरह इसके पीछे कितना का गैप होगा, 0 का, यानी कि 0 को हम लोग सम मान लेते हैं। इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि ये इवन है, या हम लोग लिख सकते हैं कि ए एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। ठीक है, सममित के लिए अब हम लोग चेक करेंगे, इस रिलेशन को लिखेंगे a माइनस बी यदि सम है, ठीक है, तो b माइनस ए भी इवन होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि a का मान हम लोग लेते हैं 2 और b का मान यदि हम लोग लेते हैं 5, 4 ले लेते हैं, यदि उन दोनों को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और उल्टा करके भी हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 2 ही मिलेगा। तो दोनों स्थिति में सम है, इसका मतलब कि दोनों मान r में हमको मिलेगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि ए बी एलिमेंट ऑफ r, देन बी ए एलिमेंट ऑफ r, इसलिए r सिमेट्रिक है, यानी सममित है। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव के लिए वही चीज हम लोग लिखेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट होता है ना, ए बी और सी लेने पर टेकिंग ए बी एंड सी क्या मिलेगा हम लोग को, ए माइनस बी सम है आर इवन एंड बी माइनस सी सम है, देन ए माइनस सी फर्स्ट एंड लास्ट a माइनस सी भी सम होगा। ठीक है ना, यानी इवन होगा। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या मिलेगा, ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर, देन ए सी एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ठीक है, इसलिए R इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक तुल्यता संबंध है। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेट 1 3 5 के एलिमेंट यानी कि अवयव सेट 2 4 के एलिमेंट से संबंधित है कि नहीं। तो हम लोग उसको देखेंगे, तो लिखेंगे फिर समुच्चय 1 3 5 के किसी भी दो अवयव यानी एलिमेंट, किसी भी 2 एलिमेंट का अंतर यानी कि सब्सट्रैक्शन सम है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1 3 5 का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है यानी कि रिलेटिव है। संबंधित का मतलब क्या हुआ यहां पर, तो हम लोग का रिलेशन यहां पर मिला है a माइनस बी सम है, तो इन दोनों का भी इन तीनों में से किसी भी दो का अंतर सम होना चाहिए।
तो 1 से 3 घटाएंगे तो 2, 1 से 5 घटाएंगे तो 4 इवन, 3 से 5 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, इवन होगा। तो यहाँ पर हम लोग को सम प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि वो एक दूसरे से रिलेटिव हैं, यानी कि संबंधित हैं। इसी पर एक और है, इस समुच्चय 2 4 के समुच्चय, उसमें एक और सेट दिया गया है, सेट 2 4 के भी दोनों अवयव का हम लोग अंतर करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इवन ही प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग इसी के जगह पर आप लोग लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे, फिर करके नीचे लिखेंगे कि सेट 2 4 के दो अवयवों का अंतर सम है, इसलिए 2 4 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसमें एक और ऑप्शन दिया है कि सेट 1 3 5 के कोई एक एलिमेंट सेट 2 4 के किसी वन एलिमेंट 2 4, ध्यान दीजिएगा, सेट 2 4 के अवयव से यानी किसी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, आर नॉट रिलेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई एक एलिमेंट और इसमें से कोई एक एलिमेंट लेके हम लोग अंतर करेंगे तो 1 से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जो इवन नहीं है ऑड हो जाता है, 1 से 4 घटाएंगे तो भी 3 हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन हमको प्राप्त नहीं होगा सम। तो जब रिलेशन प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग लिख देंगे कि सेट 1 3 5 के किसी भी अवयव का सेट 2 4 के किसी भी अवयव के साथ संबंधित नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं इसके नीचे। ठीक है, तो लिख देते हैं 2 4 वाला आप लोग लिख लीजिएगा, फिर 1 3 5 के किसी एलिमेंट यानी अवयव को समुच्चय 2 4 के किसी अवयव के साथ अंतर सम नहीं है। अभी हम लोग देखें इवन नहीं है तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए 1 3 5 के कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अवयव से संबंधित नहीं है। यही हम आपको बोले थे लिखने के लिए, तो आप लोग लिख सकते हैं। बीच में इन दोनों के बीच में एक वो जो 2 4 वाला छूटा है वो तो आप लोग इसी पे आधारित लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम लोग को एक सेट दिया गया है x एलिमेंट ऑफ z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब कि ये जो इसमें जो भी हम लोग एलिमेंट लिखेंगे वो एलिमेंट z होगा यानी इंटीजर, और वो इंटीजर 0 से 12 तक है। देखिए यहाँ पर 0 से 12 तक लिख दिया है। इस पर एक रिलेशन हमको दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन है 9 का, कि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का गुणज है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्वतुल्य के लिए क्या लिखते हैं, दोनों को सेम कर देते हैं हम लोग, इन दोनों को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस ए इक्वल टू 0, और 0 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है क्योंकि 4 से कट जाता है, तो लिखेंगे हम लोग 4 का गुणज है यानी कि मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो हम लोग को a एलिमेंट ऑफ r मिलेगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सबमिट के लिए a माइनस बी यदि मल्टीपल ऑफ 4 है यानी 4 का गुणज है तो b माइनस ए 4 का गुणज होगा यानी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए a का मान आप ले लिए 1 और b का मान 5, तो 1 माइनस 5 4 से डिविजिबल है, उसी तरह 5 माइनस 1 4 से डिविजिबल होगा, तो ये हमारा सम्मित हो जाएगा। संक्रामक के लिए a माइनस बी 4 का गुणज है मल्टीपल ऑफ 4 तथा b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, a माइनस सी 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं कोई यहां पर अंक रख करके, तो ये हमको रिलेशन मिलेगा और ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव हो जाएगा।
और जब ट्रांजिटिव हो जाएगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यही हमको सिद्ध करना था 9 के फर्स्ट में। ठीक है, 9 के 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही हमको दिखाना है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है a बराबर b, तो यदि दोनों को हम लोग बराबर करेंगे तो a बराबर a मिल जाएगा। ठीक है, तो a बराबर a मिलेगा तो हमको r में मिलेगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए यदि a बराबर b है तो हम लोग जानते हैं कि b बराबर भी a होगा, b इक्वल टू a, तो a भी एलिमेंट ऑफ r, तो b ए एलिमेंट ऑफ r, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए यदि a बराबर b और एंड b इक्वल टू c, देन फर्स्ट एंड लास्ट a इक्वल टू c, इस स्थिति में इन कंडीशन में a भी एलिमेंट ऑफ r, b c एलिमेंट ऑफ r, a c एलिमेंट ऑफ r, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा और ये तुल्यता होगा। इसमें दिया है कि 9 के 1 और सेकंड दोनों क्वेश्चन में 1 से रिलेटिव एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 के रिलेटिव एलिमेंट जो होगा a बराबर b, तो 1 यदि यहां पर रखेंगे और उस दूसरा वाला को यदि हमको इक्वल करना है तो 1 से संबंधित अवयव हमको एक ही मिलेगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि फिर 1 से संबंधित अवयव, 1 से संबंधित एलिमेंट एक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वल का चिन्ह है और इक्वल में हम लोग जानते हैं कि 1 के साथ हम लोग क्या रखेंगे कि वो इक्वल हो जाएगा। तो 1 के साथ हम लोग 1 ही रखेंगे तो ही इक्वल होगा, तो ही हमारा ये रिलेशन प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर 1 से रिलेटिव जो एलिमेंट है वो ओनली 1 होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हुए थे, ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसका जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हुए थे 1 से रिलेटिव एलिमेंट हम लोग को लिखना है, उसमें भी क्योंकि इस क्वेश्चन के नीचे लिखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 से रिलेटिव एलिमेंट को लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को मिला था a माइनस b, 4 का मल्टीपल है। और 4 का मल्टीपल कैसे प्राप्त होता है? जब किसी भी 2 डिजिट्स को, यानी कि इसमें से किसी भी 2 एलिमेंट को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे और यदि वो 4 से डिविजिबल है तो हम लोग बोलेंगे कि वो 4 का मल्टीपल होता है। तो 1 के साथ हम लोग 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 का रिलेटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? 9 नंबर के 1 क्वेश्चन के लिए 1 होगा। फिर उसके बाद अगला अब इसी एलिमेंट से खोजना है हम लोग को 12 तक में। तो हम लोग देखते हैं कि 1 के साथ 1 को रखेंगे, फिर 1 के साथ 5 को रखेंगे, क्योंकि 1 से 5 का सबसेट करेंगे तो 4 होगा और 4 से वो मल्टीपल है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, तो 9 हम लोग लिखेंगे, 1 के साथ 9 को हम लोग सबसेट करेंगे तो 8 होगा और वो 4 का मल्टीपल होता है। 9 के बाद आता है 13 इस सेट में नहीं है, इसलिए हम लोग को 1 से रिलेटिव अवयव जो है, 1 का रिलेटिव एलिमेंट वो क्या क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 5 मिलेगा और 9 मिलेगा। ये 3 अवयव होगा जो कि 9 नंबर के 1 क्वेश्चन के लिए आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग उसमें छोड़ दिए थे। नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही 9 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।